जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट 12वीं क्लास के लिए समाजशास्त्र के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे और हम उसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और ऑप्शन भी वही हम लोग चूज करेंगे या जानेंगे जो ऑप्शन बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा दिया गया है, लेकिन वहां पर कुछ त्रुटियां भी है, यहां सुधार कर दिया गया है। तो ये जानते हैं, पहला प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा रिजले। नेक्स्ट है, परिवार क्या है? उत्तर होगा संस्था। परिवार क्या है? संस्था। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? उत्तर होगा भील। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 330। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाई जाती है? बहुपति विवाह मतलब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। उत्तर होगा खासी। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? उत्तर मजुमदार एवं मदन। मजुमदार एवं मदन। नेक्स्ट है, कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? उत्तर वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता और जजमानी व्यवस्था। जनजातीय समाज में क्या नहीं पाई जाती है या कौन सी समस्या नहीं है? तो जनजातीय समाज में छुआछूत नहीं है और भूमि का बिलगाव नहीं है, मतलब सामूहिक भूमि वहां होता है। भील जनजाति किस राज्य में है? भील जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान में भी है। चाचा नातेदारी की किस श्रेणी में है? चाचा नातेदारी की किस श्रेणी में है? उत्तर होगा दूसरी। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित देवत्व का सिद्धांत किसने दिया? या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वेद में है? मतलब जाति व्यवस्था के बारे में सबसे पहले चर्चा, वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले चर्चा किस वेद में है? उत्तर होगा ऋग्वेद। किस विद्वान ने भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति की वकालत किया? किस विद्वान ने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव के नीति का वकालत किया? उत्तर होगा एल्विन। जनजाति समाज में क्या नहीं पाया जाता है? जनजाति समाज में क्या नहीं पाया जाता है? उत्तर होगा श्रम विभाजन। उत्तर क्या होगा? श्रम विभाजन। धुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? धुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? उत्तर होगा उड़ाव। क्या होगा? उड़ाव। जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत किसने दिया? या जाति व्यवस्था का व्यवसायिक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा रिजले। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में जाति का आधार क्या है? वर्तमान समय में भारत में जाति का आधार क्या है? उत्तर होगा जन्म। और इससे पहले क्या था? मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर्म के आधार पर था। वर्तमान समय में जन्म है और पहले क्या था? कर्म। अगला प्रश्न है, किसे द्विज की श्रेणी में रखा गया है? द्विज जिसका मतलब होता है दूसरा जन्म हुआ, तो किसे द्विज की श्रेणी में रखा गया है? उत्तर होगा ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। अगला प्रश्न है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? उत्तर होगा जनजातीय समाज में। कहां? जनजातीय समाज में। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? उत्तर धार्मिक कर्तव्य को पूरा करना, पुत्र की प्राप्ति करना और रति।
वर्ग कैसी व्यवस्था है? तो खुली व्यवस्था। देखिए, जाति बंद व्यवस्था है लेकिन वर्ग खुली व्यवस्था है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? उत्तर, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन। अगला है सहपलायन। प्रश्न है, सहपलायन विवाह किस समाज में पाया जाता है? सहपलायन विवाह किस समाज में पाया जाता है? उत्तर, जनजातीय समाज में। किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा धर्म जो है वह किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? उत्तर होगा टायलर। हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार हैं? उत्तर होगा 8। क्या होगा? 8। नेक्स्ट है, भारत में विवाह और परिवार नामक पुस्तक किसने लिखा? भारत में विवाह और परिवार नामक पुस्तक कौन लिखा? उत्तर होगा के.एम. कपाडिया। कौन होगा? के.एम. कपाडिया। संयुक्त परिवार में कर्ता कौन होता है? संयुक्त परिवार में कर्ता कौन होता है? उत्तर, परिवार का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति। संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है। संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है। उत्तर, व्यक्तिवादिता। अगला प्रश्न है, जन्म उन्मूलन परिवार एवं जन्म उन्मूलन परिवार की व्याख्या किसने किया? जन्म उन्मूलन, प्रश्न है, जन्म उन्मूलन परिवार एवं प्रजनन उन्मूलन परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने किया? उत्तर होगा डेविस। भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? उत्तर होगा जाति। प्रभु जाति की अवधारणा, प्रभु जाति मतलब श्रेष्ठ जाति, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया? उत्तर, श्रीनिवास। जाति प्रथा की उत्पत्ति का प्रजातीय दृष्टिकोण किसने दिया? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रजातीय दृष्टिकोण किसने दिया? उत्तर होगा रिजले। नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर होगा 4। नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर होगा 4। सामाजिक समस्या में वृद्धि, जातिवाद का बुरा परिणाम क्या है? जातिवाद का बुरा परिणाम क्या है? तो जातिवाद के कारण सामाजिक समस्या बढ़ी है। अगला है, भारतीय समाज को कितने आश्रम में बांटा गया है? भारतीय समाज को कितने आश्रम में बांटा गया है? उत्तर होगा 4। नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दादी नातेदारी के किस श्रेणी में आता है? दादी नातेदारी के किस श्रेणी में आता है? उत्तर होगा दूसरी श्रेणी में। किस समाज में पिशाच विवाह का प्रचलन था? किस समाज में पिशाच विवाह का प्रचलन था? उत्तर होगा हिंदू समाज। किस समाज में? हिंदू समाज। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः किस धर्म की शिक्षा है? उत्तर होगा हिंदू धर्म। घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है? घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है? उत्तर, पारिवारिक हिंसा। हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह पर आधारित है? हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह पर आधारित है? उत्तर होगा गंधर्व विवाह। किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक दृष्टिकोण की वकालत किया? किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक दृष्टिकोण की वकालत किया? उत्तर होगा फोकाट एवं सेनाट। फोकाट एवं सेनाट। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? उत्तर, जनजातीय समाज में। जनजातीय, यहां पर विवाह नहीं होगा, समाज होगा। जनजातीय समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। पुनर्जन्म की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? पुनर्जन्म की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? उत्तर होगा हिंदू धर्म। क्या होगा? हिंदू धर्म। मेहर का संबंध किस धर्म से है? मेहर का संबंध किस धर्म से है? उत्तर, मुसलमान धर्म। बाजार क्या है? उत्तर, एक संस्था। बाजार क्या है? संस्था है।
तो फिर प्रश्न है, बाजार कैसी संस्था है? बाजार कैसी संस्था है? उत्तर होगा आर्थिक संस्था है। अगला है, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? उत्तर होगा 1986 में। समेकित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? समेकित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1975 में। बाल अधिकार संरक्षण के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? बाल अधिकार संरक्षण के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर कैलाश सत्यार्थी को। किसे? कैलाश सत्यार्थी को। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? उत्तर कैलाश सत्यार्थी। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ कितने हैं? भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ कितने हैं? उत्तर होगा 4। हिंदू समाज में कितने यज्ञ हैं? उत्तर होगा 5 यज्ञ हैं। मोक्ष प्राप्ति का सही विधि क्या है? मोक्ष प्राप्ति मतलब जन्म और कर्म से मुक्ति। मोक्ष प्राप्ति की कितनी विधि हैं? विधि सही कौन कौन है? तो योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा। मानव तस्करी का मूल कारण क्या है? मानव तस्करी का मूल कारण क्या है? उत्तर वेश्यावृत्ति, बलात् विवाह और अंग व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? समाजीकरण की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? उत्तर सिगमंड फ्रायड से। संकलन विधि है, संकलन मतलब इकट्ठा करना, तो प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि, ये संकलन की विधियां हैं। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन क्या है? उत्तर होगा कानून। क्या होगा? कानून। अनुसूचित जातियों के किस आधार पर आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियों को किस आधार पर आरक्षण दिया गया है? उत्तर निम्न सामाजिक स्थिति के आधार पर। निम्न सामाजिक स्थिति के आधार पर। किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। बाल विवाह अधिनियम रोकने के लिए कानून कब बना? बाल विवाह रोकने के लिए कानून कब बना? उत्तर होगा 1929 में। बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष से लागू हुआ? उत्तर होगा 2020 से। जनता दल की सरकार ने भारत में मद्य निषेध की नीति कब लागू की? जनता दल की सरकार ने, या जनता दल नहीं, यह जनता पार्टी होगा। जनता पार्टी की सरकार ने भारत में मद्य निषेध की नीति कब लागू की? यहां दल के जगह याद रखेंगे, पार्टी होगा। उत्तर होगा 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो अशोक मेहता जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, 1977 में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? उत्तर होगा 2005। जनजातियों के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब आदिवासी लोग पिछड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव। मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से विवाद का साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? मतलब मुस्लिम महिला के लिए संपत्ति का जो अधिकार है, एक विवाद का मुद्दा है। किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर होगा चांद बीबी के साथ। अगला है, भारत में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में पहली बार 1955 में। भारत में अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो भारत में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1955 में और दूसरी बार 1978 में। पहली बार का अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे, काका साहब कालेलकर, और दूसरी का था बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल हो गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है उत्तर संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। छुआछूत को संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रोक लगा दिया गया है। भारत के किस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है? तो जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जम्मू कश्मीर क्या है? संघ राज हो गया है। क्या है? संघ राज हो गया है।
तो जम्मू कश्मीर में हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। भारत के किस राज्य में ईसाई की संख्या ज्यादा है? तो ईसाई सबसे अधिक नागालैंड में है, उसके बाद कहाँ है? केरल में। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन है? भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन है? उत्तर होगा पारसी। उत्तर क्या है? पारसी। जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? उत्तर किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत धारणा। किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत धारणा। बिहार में जातीय तनाव का मूल कारण क्या है? मतलब बिहार में एक जाति और दूसरे जाति हमेशा लड़ते रहते, इसके पीछे कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर होगा 1955 में। 1955 में। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की? भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब जारी की या घोषित की? 1950 में। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना % आरक्षण है? उत्तर होगा 27%। भिक्षावृत्ति कैसी समस्या है? उत्तर होगा सामाजिक समस्या। भिक्षावृत्ति कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या। भारतीय इतिहास के किस काल को स्त्री जाति का काला युग कहा गया है? भारतीय इतिहास के किस काल को स्त्री जाति का काला युग कहा गया है? उत्तर होगा मध्यकाल। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? उत्तर होगा 1999 में। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरी के आरक्षण का प्रावधान है? जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान का चर्चा अनुच्छेद 335 में है। मादक द्रव्य व्यसन का मूल कारण क्या है? मतलब लोग शराब क्यों पीते हैं या शराब का अधिक सेवन करने के पीछे रीजन क्या है? तो सुख की इच्छा, निराशा और बुरी संगत। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर काका साहब कालेलकर। कौन थे? काका साहब कालेलकर। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? उत्तर नैतिक पतन, गरीबी और मद्यपान। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1977 में। घरेलू हिंसा कानून कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा कानून कब पारित हुआ? उत्तर होगा 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक वर्ष कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक वर्ष कब मनाया गया? उत्तर 1975 से 1985 के बीच। वाद विवाद तथा प्रतिवाद परिवर्तन का नियम है। यहां वाद नहीं होगा, वाद होगा। क्या होगा? वाद। वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही परिवर्तन का नियम है। किसने कहा? हीगल। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। आर.के. देसाई किस विचारधारा के समर्थक थे? आर.के. देसाई किस विचारधारा के समर्थक थे? उत्तर मार्क्सवादी विचारधारा के। मार्क्सवादी विचारधारा। बिहार में ग्रामीण विवाद का निर्धारण कौन करता है? बिहार में ग्रामीण विवाद का निर्धारण नहीं, निपटारा कौन करता है? उत्तर होगा ग्राम कचहरी। राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उत्तर संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद। अगला प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर मजुमदार। राष्ट्रीय एकता नीति, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब किया गया? उत्तर 1961 में। भारत में विविधता का आधार क्या है? भारत में विविधता का आधार क्या है? उत्तर धर्म, भाषा और संस्कृति। जम्मू कश्मीर को
जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया? मतलब जम्मू कश्मीर को दो भाग में तोड़कर केंद्र शासित राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो उत्तर होगा 5 अगस्त 2019 को। वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार किसने दिया? वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार किसने दिया? उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। सांप्रदायिकता बाधक है, सांप्रदायिकता बाधक है राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, आंतरिक तनाव में। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर कृषि पर निर्भरता, पूंजी का अभाव और सरकारी नीति। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार निवारण के लिए संथानम समिति का गठन कब किया गया? भ्रष्टाचार निवारण के लिए संथानम समिति का गठन कब किया गया? उत्तर होगा 1962 में। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।